जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और आज महाविद्या धूमावती की पूजा का विधान है। इसके अलावा माँ भगवती के 7वें यानी काल रात्रि स्वरूप की पूजा भी आज के दिन की जाती है। लेकिन महिलाओं को खास तौर पर महाविद्या धूमावती की पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि महाविद्या धूमावती को श्रृंगार की सामग्री न अर्पित करें और न ही उनकी प्रकट रूप से पूजा करें, बल्कि मानसिक रूप से ध्यान करते हुए महाविद्या धूमावती की पूजा करें और पूजा में प्रयोग हुई सभी सामग्री जैसे पुष्प, फल, धूप, दीप आदि विसर्जित कर दें। आइए जानते हैं महाविद्या धूमावती के बारे में। कहते हैं कि महाविद्या धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा माता कहा गया है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका हैं। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक ताड़ने योग्य है। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली महाविद्या कहा गया है। महाविद्या धूमावती की साधना करने से पहले कुछ जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए, जैसे कि सुहागिन महिला को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी महिलाएं गुप्त नवरात्रि के व्रत रख रही हैं, उन्हें आज के दिन इनका केवल मन से ध्यान कर महाविद्या से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए और अपने घर में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। महाविद्या धूमावती के प्राकट्य में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का भौतिक स्वरूप है। देवी सती का जो कुछ बचा रहा वो है उदास धुआं। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की। भगवान शिव कुछ समय के लिए उनसे इंतजार करने के लिए कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज बढ़ गई। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निकल गई। भगवान शिव को निकलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगा। तब माता की भूख शांत हुई। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ गए और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया था कि मुझे बाहर निकालो। तब उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। ये भी कहा जाता है कि जैसे ही देवी पार्वती भगवान शिव को निगल लेती हैं, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुएं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब भगवान शिव ने अपनी माया से देवी पार्वती को कहा कि आप मुझे निगलने के कारण अब विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। महाविद्या धूमावती का वास्तविक रूप धुएं जैसा है। शारीरिक स्वरूप से देवी कुरूप, उबड़ खाबड़ या बेढंगी है। विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की, 3 नेत्रों से युक्त तथा सफेद वस्त्र धारण करती हैं। देवी खुले बालों से युक्त एक वृद्ध विधवा का रूप धारण किए हुए हैं। अपनी बाईं भुजा में देवी ने सूप तथा दाईं भुजा में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पड़ धारण कर रखा है। कहीं कहीं वे आशीर्वाद भी प्रदान कर रही हैं। देवी का स्वभाव अत्यंत अशिष्ट और देवी सदा अतृप्त तथा भूखी प्यासी हैं। देवी काले वर्ण की हैं तथा इन्होंने सर्पों, रुद्राक्षों को अपने आभूषण स्वरूप धारण कर रखा है। महाविद्या धूमावती भूमि में मृत शरीर से निसर्ग श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं तथा शमशान भूमि में ही निवास करती हैं। देवी धूमावती समाज से बहिष्कृत हैं। देवी कौओं द्वारा खींचते हुए रथ पर आरूढ़ रहती हैं। देवी का संबंध पूर्णतः श्वेत वस्तुओं से ही है तथा लाल वर्ण से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती हैं। महाविद्या धूमावती की पूजा किसी भी प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने, रोग नाश करने और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। वहीं इनकी पूजा करने से मनुष्य के संकट भी दूर हो जाते हैं। अगर उन्हें किसी भी चीज का अभाव है, तो वह अभाव भी महाविद्या धूमावती की कृपा से दूर हो जाता है। महाविद्या धूमावती की साधना करने के बाद बची हुई सभी पूजन सामग्रियों को
आप उसी दिन शाम की पूजा करने के बाद विसर्जित कर दें। और महाविद्या को आपने जो भी भोग अर्पित किया है, जैसे कि मौसमी फल या मिठाई, बताशे या फिर मिश्री, उसे भी आप गौ माता को खिला दें। बची हुई जो भी पूजन सामग्री है, जैसे पुष्प, अक्षत आदि, उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा सकते हैं। ये तो थी महाविद्या धूमावती की पूजा विधि और कथा की जानकारी। अब जानिए 7वें दिन पूजी जाने वाली माँ कालरात्रि की कथा और पूजा विधि के बारे में। और माँ कालरात्रि का ये रूप अत्यंत ही भयानक है और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माँ कालरात्रि सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा, साथ ही सुनेंगे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। जो भी भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक सच्चे मन से लगातार महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, माँ भगवती की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती हैं, निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माँ खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। माँ कालरात्रि के केश खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत रहती हैं, लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय मां भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए मां विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खडवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने मां पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही
माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वर्ण श्यामल हो गया और इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्रकट हुआ। दैत्य रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे ये वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्त बीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे, वे सब माँ की जिह्वा पर उत्पन्न होते गए और माँ उन सब को भक्षण करती गई। इस प्रकार रक्तबीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर माँ काली ने रक्तबीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं माँ नैना देवी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए माँ नैना देवी की जय। उत्तर भारत में पंजाब राज्य में भाखड़ा नागल लाइन पर आनंदपुर साहिब एक बड़ा भारी स्थान है और इस स्थान से उत्तर दिशा की ओर शिवालिक की एक चोटी पर पीपल का वृक्ष है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए यह शक्ति पीठों में माना जाता है। यहाँ पर भगवती नैना देवी का मंदिर भगवती मंदिर के नाम से है और इस पहाड़ी की चढ़ाई लगभग 12 किलोमीटर है। इस दिव्य मंदिर के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इस पहाड़ी के समीप के इलाके में कुछ गुर्जरों की आबादी रहती थी। उसमें नैना नाम का गुर्जर देवी का परम भक्त था। वह अपनी गाय भैंस आदि पशुओं को चराने के लिए इस पहाड़ी पर आया करता था। इस पर जो पीपल का वृक्ष अब भी विराजमान है, उसके नीचे आकर नैना गुर्जर की एक अनब्याही गाय खड़ी हो जाया करती और उसके स्तनों से अपने आप दूध निकल पड़ता। नैना गुर्जर ने यह दृश्य कई बार देखा। वो ये देखकर सोच विचार में डूब जाया करता था कि आखिर एक अनब्याही गाय के थनों में इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर दूध निकल जाता है। आखिरकार एक बार उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जहाँ गाय का दूध गिरता था, वहाँ पड़े सूखे पत्तों को हटाना आरंभ कर दिया और पत्ते हटाने के बाद उसने जो देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे पत्ते हटाने के बाद वहाँ पर दबी हुई पिंडी के रूप में माँ भगवती की प्रतिमा दिखाई दी। नैना गुर्जर ने जिस दिन पिंडी के दर्शन किए, उसी रात स्वप्न में उसे माँ भगवती के दर्शन हुए। माँ ने उससे कहा कि मैं आदि शक्ति दुर्गा हूँ, तू इसी पीपल के नीचे मेरा स्थान बनवा दे, मैं तेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। नैना माँ भगवती का परम भक्त था। उसने प्रातःकाल उठते ही देवी माँ की आज्ञा अनुसार उसी दिन से मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया और मंदिर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो गया तो शीघ्र ही उसकी महिमा भी चारों ओर फैल गई और श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से आकर इस स्थान पर माँ भगवती के दर्शन पाने लगे। देवी के भक्तों ने अपनी सामर्थ्य अनुसार वहां पर माँ भगवती का सुंदर भव्य और विशाल मंदिर बनवा दिया। समीप ही एक गुफा भी है जिसे नैना देवी की गुफा कहते हैं और भक्त इसके भी दर्शन करने आते हैं। सभी प्रेम से बोलिए माँ नैना देवी की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे,
मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड्ग खपरधारी, मैया खड्ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी।